तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। अब इकोनॉमिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आते हैं, वो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। दैट इज नथिंग बट व्हाट, बियर एंड वाइन। ये आते हैं इकोनॉमिक फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है बियर एंड वाइन जो है, ओके, तो वाइन जो है मोस्टली बनती है फ्रॉम द फ्रूट जूसेस से, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस लाइक ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ओके। देन द बियर, ओके, इट्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द सीरियल्स एंड ग्रेन्स, ओके, इससे फर्मेंटेशन से बनते हैं। अब ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, ओके, तो अल्कोहल या शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, ओके। तो ये प्रोसेस को जिसने फाइंड आउट किया दैट इज द लुइस पास्चर। ये जो साइंटिस्ट है इन 1850, ओके, इन 1850 के अंदर इसने फाइंड आउट किया इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वाइन्स एंड बियर। अगर जो लोग, ओके, तो जो लोग वाइन्स या बियर कंज्यूम करते हैं, अगर उन लोगों को ये बात पता लगी कि भाई लुइस पास्चर जो है इसने पता लगाया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर, तो भाई इसको वो लोग समझ रहे हो, तो इसका वो लोग फोटो लगा लेंगे घर पे लुइस पास्चर का, क्योंकि इसने बनाया है इन्वॉल्वमेंट, इसने ही जो अल्कोहल प्रोडक्शन है, ईस्ट का यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया। और इसने फाइंड आउट करने के बाद ही फिर जितने भी ये प्रोडक्ट्स है वो फिर बने, ओके। नेक्स्ट है प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर अभी अगर इंडस्ट्री में देखें हम, तो इंडस्ट्री के अंदर फॉर द कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द वाइन एंड बियर के लिए मोस्टली वो प्योर कल्चर ऑफ द ईस्ट यूज कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ओके। तो ये जितने भी है वाइन, फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन या सीरियल्स एंड ग्रेन्स का फर्मेंटेशन, इसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज होता है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पता है आपको, जिसके अंदर क्या बनता है, अल्कोहल फॉर्म होता है कि शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल एंड CO2, ओके। नेक्स्ट है हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है बियर। तो बियर इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीविंग प्रोसेस, ओके। तो माल्ट बेवरेजेस, ओके, माल्ट बेवरेज, तो यहाँ पर माल्ट फॉर्मेशन होता है। वो माल्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द बियर जो है उसके अंदर बहुत बड़ी प्रोसेस है माल्ट फॉर्मेशन की, ओके। उसमें बार्ली ग्रेन्स का हम यूज करते हैं और बार्ली ग्रेन्स को हम पहले जर्मिनेट करते हैं और वो सारी प्रोसेस है, उसके बाद में माल्ट फॉर्मेशन होता है, ओके। उसके बाद में ईस्ट इनोकुलेटेड विद द ईस्ट का हम यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं दो टाइप्स के यहाँ पर बियर्स है, ओके, दो टाइप के ईस्ट है एक्चुअली, एक बॉटम ईस्ट, दूसरा है टॉप ईस्ट। अब बॉटम ईस्ट मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लार्जर बियर जो होती है, लार्जर बियर, तो लार्जर बियर का जो प्रोडक्शन है, ओके, इज प्रोड्यूस्ड बाय द सैकरोमाइसिस यूवेरियम, ओके, यूवेरियम प्रोड्यूस करता है। और ये बॉटम ईस्ट है। जो हमें बियर मिलती है वो बॉटम ऑफ द फर्मेंटेड टैंक, हमें यहाँ पर वो बियर फॉर्म होती है, ओके, यहाँ पर हमें वो बियर्स मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं बॉटम ईस्ट। नेक्स्ट है दूसरा, ये बॉटम में ही ग्रो होता है, ओके, डिसॉल्व इनटू द बॉटम, ओके, तो ये गोज इनटू द बॉटम, सेटल एट द बॉटम। नेक्स्ट है एले। तो एले ये जो है इसमें आता है सैकरोमाइसिस सेरेविसी, ये टॉप ईस्ट है जो हमें मिलेगी टॉप सरफेस के टॉप के ऊपर, वहां पर ये फर्मेंटेशन करेगी, ओके। नेक्स्ट है राइस बियर। अब राइस बियर जो है ये मोस्टली इसके अंदर अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है और ये पॉपुलर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ओके। अब राइस जो है इसे सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, मील्ड, मतलब इसे इसका पाउडर तैयार किया जाता है, फिर इसमें डाला जाता है वाटर और फिर इसे किया जाता है कुक करने के बाद हम ऐड करते हैं स्टार्टर में हम ऐड करते हैं ईस्ट, ओके, और उसके बाद में फर्मेंट होने देते हैं इसे, ओके, फॉर द 18 आवर, या हम बोल सकते हैं 1 डे के लिए फर्मेंट करते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 20 to 28 डिग्री, जैसे कि हमें पता है कि ईस्ट जो है इसे रूम टेम्परेचर चाहिए फॉर द ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, डीकैम, फिर फॉर्मेशन होने के बाद जो है इसके ऊपर फॉर्म हो जाएगा, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। पर यहाँ पर क्या है, राइस है। राइस क्या है, पॉलीसैकेराइड, इसके अंदर क्या होगा, स्टार्च है। तो स्टार्च को सबसे पहले राइजोपस नाम का जो फंगा है, ओके, ये इसे कन्वर्ट कर देता है ब्रोकन इनटू द, ओके, बाय द अमाइलेज, बाय द रिलीज ऑफ अमाइलेज एंजाइम, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है राइस के इनटू द ग्लूकोज के अंदर या शुगर के अंदर। फिर जो सिंपल शुगर है उससे कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में बाय द सैकरोमाइसिस सेरेविसी। और फिर नहीं, यहाँ पर दूसरे फंगाई यूज करे,
एंडोमाइकोपिस या हैंसिनुला, ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरे ईस्ट यूज कर रहे हैं, ओके, और वो कन्वर्ट कर देते हैं तो अल्कोहल एंड CO2, ओके, और फिर हमारी राइस बियर जो है वो यहाँ पर बनके रेडी हो जाती है, ओके। फिर हम डीकैन करते हैं, जो भी बनी होगी तो उसे हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, डीकैन करते हैं, और उसका जो सॉलिड रेसिड्यूज है उसे हम यूज कर सकते हैं इन अ ब्रेकफास्ट के अंदर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा राइस बियर ऐसे फॉर्म होता है कि इसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, और यहाँ पर हम मोस्टली जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं वो है सबसे पहला राइजोपस, दूसरे है एंडोमाइकोपिस, ओके, एंड हैंसेनुला, ओके, एंड हैंसेनुला। नेक्स्ट है वाइन। अब वाइन प्रोडक्शन मोस्टली किससे होता है, फ्रूट जूस। तो नंबर ऑफ फ्रूट जूस से वाइन एक्चुअली फॉर्म होती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो ग्रेप्स है, ओके। तो ग्रेप जो है इसे हम ओके हार्वेस्ट कर दे, उसके बाद में जो है इसका क्रश किया जाता है, जैसे कि आपको देखा होगा आपने टीवी के ऊपर भी, उसे क्रश करने के बाद उससे फॉर्म करते हैं मस्ट, ओके, मस्ट फॉर्म होता है, और मस्ट फॉर्मेशन के बाद फिर इसे फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है ओके लोइकेरा एपिक्यूलैटस। नेक्स्ट है मेट, ओके, मेटसनिकुआ पुलेचिरिना, ओके, ये बहुत बड़ा नाम है, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हुआ होगा, प्लस ईस्ट, ओके। तो इन सारे बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ दिस ईस्ट, ओके, फर्मेंटेशन ऑफ दिस मस्ट, और उसके बाद में शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल एंड CO2, और हमारा फिर जो वाइन है वो यहाँ पर बनके रेडी हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली ग्रेप्स के अंदर आई थिंक जो कोई तो भी उसकी जो कवरिंग होती है, अगर उस कवरिंग को अगर हम ग्रेप जो है वो विथ दिस कवरिंग, ग्रेप्स के ऊपर जो कवरिंग होती है अगर उसे निकाल देते हैं तो व्हाइट वाइन तैयार होती है। अगर हम ग्रेप्स के ऊपर जो कवरिंग है, जो कवर होती है ग्रेप्स के ऊपर, अगर वो हम नहीं निकालते हैं तो उससे फिर रेड वाइन तैयार होती है, ओके, आपको शायद पता होगा। तो उस जो ग्रेप्स के ऊपर जो लेयर होती है, ओके, या जो कवर होती है, उसे उसके अंदर मोस्टली कुछ तो भी आई थिंक होता है, ओके, कोई तो सब्सटेंस होता है, मैं आपको सब्सटेंस नीचे स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ, वो सब्सटेंस की वजह से उससे रेड कलर फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओके, तो क्लोई, ओके, क्लोई क्रेरा एपिक्यूलस, ओके, एंड लिखा है मेट्स, ओके, मेट्सनिकुआ पुलचेरिना, ओके, तो ऐसा नाम है। नेक्स्ट है ओके, चैम्प्यूगेने, ओके, तो चैम्प्यागेने जो है या चैम्प्यागेने ये जो है सेकेंडरी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, ओके, जो कि फ्रेश मस्ट से फॉर्म होते हैं, ओके। तो फ्रेश मस्ट प्लस ईस्ट एंड शुगर, ओके, उसके अंदर प्लस वाइन, ओके, तो इससे वो फॉर्म होता है, एक सेकेंडरी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ओके। नेक्स्ट है डिस्टिल लिक्वर प्रोडक्ट। अब डिस्टिल लिक्वर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आता है रम, ब्रांडी और विस्की। अब रम, ब्रांडी एंड विस्की ये कैसे फॉर्म होता है, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, इसे हम डिस्टल लिक्वर कहते हैं, लीकर, ओके। तो रम जो है ये बाय द अल्कोहलिक डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड शुगर केन, जो फर्मेंटेड शुगर केन है इसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालते हैं, और उसमें से जो वाइन वहां पर नेक्स्ट जो बीकर में आती है दैट इज कॉल्ड रम। नेक्स्ट है ब्रांडी। ब्रांडी कैसे फॉर्म होती है, ग्रेप्स या फिर तो ग्रेप्स वाइन या फिर फ्रूट वाइन जो है इसके जो हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है, ओके, अल्कोहलिक प्रोडक्ट आफ्टर डिस्टिलेशन, तो इसे हम जो ग्रेप वाइन या फ्रूट को डिस्टिलेशन के बाद जो प्योर वाइन आएगी उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांडी। नेक्स्ट है विस्की। तो विस्की इज फॉर्म बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द मैश ऑफ व्हीट, बार्ली एंड मस्ट और विद द सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। अगर ये जो मिक्सचर है इसका अगर डिस्टिलेशन करते हो, जो वहां पर बीकर में है, पता है आपको डिस्टिलेशन की प्रोसेस, कि डिस्टिलेशन में हम जो ये जो है, ओके, ये जो मिक्सचर है इसे हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, और अनादर बीकर के अंदर क्या होती है, और उसके ऊपर अनादर बीकर होता है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम। तो वहां पर जो प्योर वाइन फॉर्म होती है, ओके, ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस है, और जो नेक्स्ट वहां पर जो फॉर्म होती है ड्यू टू द इवेपोरेशन से फिर जो फॉर्म होगी नेक्स्ट बीकर के अंदर दैट इज द विस्की। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, ओके। नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स, ओके।
तो अदर यूज ऑफ माइक्रोब्स में क्या है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मैन्युफैक्चर अ वैल्यूएबल और कमर्शियल प्रोडक्ट। ओके, सो डिफरेंट माइक्रोब्स यूज करते फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज व्हाट कमर्शियली वैल्यू। ओके, जिसे कमर्शियल वैल्यू है, जैसे इंडस्ट्री में या जिसे मार्केट में क्या है वैल्यू है, दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द माइक्रोब्स। जैसे फॉर एग्जांपल विनेगर, उसके बाद में अमीनो एसिड्स एंड व्हाट विटामिन, ओके, एंजाइम्स एंड दी सिट्रिक एसिड एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम ये देखने वाले। तो सबसे पहले विनेगर। तो विनेगर जो है दिस इज फॉर्म बाय द अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द एसिटिक एसिड बाय द एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो अल्कोहल जो है शुगर से क्या फॉर्म होगा अल्कोहल बाय द ईस्ट, देन अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड बाय द बैक्टीरिया। व्हाट एसिटिक एसिड बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को, कन्वर्ट कर देगा इनटू द एसिटिक एसिड में। अब यहां पर मोस्टली ओके यूज जो है, यूज क्या है यहाँ पर मोस्टली हम माल्ट, शुगर, सीरियल या फ्रूट जूस जो है इसका यूज करके हम क्या फॉर्म करते हैं एसिटिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूज क्या है विनेगर का, इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेशन। आपको पहले ही पता होगा शायद, इज एक्ट एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड इन मेनी फूड्स लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो इन सारे फूड प्रोडक्ट में विनेगर को यूज किया जाता है एज अ व्हाट प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला एंजाइम्स है अमाइलेज। ओके, तो अमाइलेज जो एंजाइम है ये फॉर्म होता है बाय द व्हाट फर्मेंटेशन से। ओके, तो कैसे फॉर्म होता है बाय द एस्परजिलस। कौन प्रोड्यूस कर रहा है एस्परजिलस ओराजी, एंड दैट इज यूज इन अ ब्रेड मेकिंग। ओके, तो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में ओके ब्रेड मेकिंग में हम किसका यूज करते हैं अमाइलेज एंजाइम का, क्योंकि अमाइलेज कन्वर्ट करता है क्या स्टार्च को इनटू द शुगर में। नेक्स्ट है स्टार्च जो है एक्चुअली शुगर है, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू द व्हाट डाइसैकेराइड और इनटू द ग्लूकोज। नेक्स्ट इज माइलोग्लूकोसाइड। अब अमाइलोग्लूकोसाइड जो है दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एस्परजिलस नाइगर, एंड इसका यूज क्या है इज सब्स्टिट्यूट ऑफ माल्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर। तो इसको ऐड किया जाता है इनटू द माल्ट के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बियर। नेक्स्ट है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फॉर एग्जांपल क्या है, सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ओके दैट इज ब्रेक डाउन द व्हाट प्रोटीन। तो इसका जो यूज है हम कहां पे करते हैं ओके इन द फ्रूट प्रोसेसिंग या फिर चीज प्रोसेसिंग, और इसे प्रोड्यूस जो करते प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वो है एस्परजिलस नाइगर या फिर नंबर ऑफ फंगाई जो है इसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज एंजाइम जो है इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है ट्राइकोडेर्मा विरिडे। ओके विरिडी। ओके, तो अब ये प्रोड्यूस कर रहा है किसे सेलुलोज एंजाइम को। अब ये क्या है रिमूविंग द सेलुलोज ओके सेलुलोज क्लाउड एंड क्लैरिफाइंग द जूस। तो जूस के अंदर जो सेलुलोज है उसे क्या कर देता है ये सेलुलोज है तो ब्रेक डाउन करेगा सेलुलोज को ओके एंड क्लैरिफाई दैट जूस। ओके, नेक्स्ट है अमाइन, क्योंकि सेलुलोज हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, लेकिन अगर हमें कन्वर्ट कर दे सेलुलोज को तो डाइसैकेराइड के अंदर तो फिर हमारी बॉडी उसे कंज्यूम करेगी या उसे ब्रेक डाउन करेगी। नेक्स्ट है अमीनो एसिड एंड विटामिन प्रोडक्शन भी करते हैं माइक्रोब्स। तो कौन से माइक्रोब्स है फॉर एग्जांपल ईस्ट। ओके, तो ईस्ट के अगर हम ड्राई पाउडर देखें या फिर ईस्ट एक्सट्रा अगर हम लेते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है प्री कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है उससे फॉर्म होता है, क्योंकि ईस्ट इज अ सोर्स ऑफ बी विटामिन बी। ओके, इज अ सोर्स ऑफ विटामिन बी। नेक्स्ट इज व्हाट राइबोफ्लेविन। ओके, तो राइबोफ्लेविन इज अ वन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ओके दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द इरेमोसियस एशिबियाई। ओके, एर्मो ओके इर्मोदेसियम एशिबाई। ओके, तो मैं भी ये पहली बार सुन रहा हूं एर्मोदेसियम एशिबाई। ओके, नाम बहुत ही थोड़े अलग है। ओके, प्रोड्यूस फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है अर्गोस्टेरॉल। तो अर्गोस्टेरॉल प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन डी सिंथेसाइज फ्रॉम द व्हाट
नंबर ऑफ ईस्ट, तो नंबर ऑफ ईस्ट जो है उससे क्या फॉर्म होता है, अर्गोस्टेरॉल नाम का प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन डी। सिंथेसाइज किससे होता है, फ्रॉम द मोल्ड या फिर ईस्ट से। नेक्स्ट है हमारा बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन दिस इज ऑल्सो द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए एंड दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फंगाई। प्रोड्यूस कौन करता है, फंगाई रोडो, ओके रोडोटोरुला, ओके रोडोटोरुला। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। मोस्टली सिट्रिक एसिड का यूज होता है फॉर द फ्लेवरिंग पर्पज। इन फार्मा के अंदर जो दवाइयां होती है उसके अंदर सिट्रिक एसिड को हम ऐड करते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है विटामिन सी का काम करती है, ओके। इसे विटामिन सी को हम बोलते हैं। यहां पर जो है, ओके, फार्मा के अंदर, ओके, एडिंग द फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट और डाइंग में भी हम इसका यूज करते हैं। अब इससे सिट्रिक एसिड को हम कैसे फॉर्म करते हैं, फ्रॉम द मोलासिस से सिट्रिक एसिड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मोलासिस जो है उसके ऊपर हम एस्परजिलस अटैक करता है, एस्परजिलस जो है इससे फर्मेंट करता है और कन्वर्ट करता है शुगर इनटू द सिट्रिक एसिड में। यहाँ पर अल्कोहल नहीं फॉर्म हो रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है बाय द एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक का जो यूज है, ओके, जैसे कि आपको पता है एंटीबायोटिक्स ये अगेंस्ट द बैक्टीरिया है। इसका मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया है या ऐसे कुछ फंगा है जो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सब्सटेंस कि जो सब्सटेंस जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम दिस इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द व्हाट, पेनिसिलियम नोटैटम, ओके, प्रोड्यूस करता है। और ये किसे इनिबिट करता है, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर फंगाई, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो क्या मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की भी एंटीबायोटिक मिलेगी, क्लोरोमाइसिन भी मिलेगा, टेट्रामाइसिन भी मिलेगा, एरोमाइसिन भी मिलेगा। तो दिस टाइप ये जो एंटीबायोटिक है ये प्रोड्यूस कौन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ओके।